नमस्कार, कनकावती अपडेट की एकेडी के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं सिकंदर। जी हां दर्शकों, विधानसभा चुनाव को लेकर कनकावती अपडेट की एकेडी की पूरी टीम पूरी कोशिश करेगी कि केकड़ी विधानसभा चुनाव को लेकर हर अपडेट आप तक पहुंचाए। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपके अपने कनकावती अपडेट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच सके। और आइए अब नजर डालते हैं केकड़ी जिले की आज की तमाम खबरों पर। पूरी राजस्थान भर में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में केकड़ी विधानसभा में भी चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। हालांकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी से पहली सूची में शत्रुघ्न गौतम का नाम आने के बाद भाजपा की तस्वीर साफ हुई है। लेकिन यह तय है कि कांग्रेस से डॉक्टर रघु शर्मा ही पुनः एक बार फिर चुनाव मैदान में कांग्रेस की तरफ से उतारे जाएंगे। लेकिन केकड़ी विधानसभा में अब तक कितने विधायक हुए, केकड़ी विधानसभा में किसकी पार्टी का विधायक कितनी बार विधायक बना, इन सब बातों पर आज कनकावती अपडेट की खास पेशकश में हम बताएंगे। केकड़ी विधानसभा में 1957 में जब पहली बार विधानसभा चुनाव हुआ, तब से लेकर 2018 तक केकड़ी विधानसभा में कौन विधायक बने। कनकावती अपडेट केकड़ी ही एक ऐसा न्यूज चैनल है जो आपको 1957 से लेकर अब तक के विधायकों से रूबरू कराएगा। हालांकि अब तक के समीकरणों की बात करें तो केकड़ी विधानसभा में कांग्रेस, बीजेपी, जनता दल और स्वतंत्र पार्टी के विधायक रहे हैं। हालांकि जब केकड़ी विधानसभा की सीट एससी के लिए आरक्षित थी, तब अधिकतर चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस का दबदबा रहा। परिसीमन लागू होने के बाद केकड़ी विधानसभा सीट से 2 बार कांग्रेस और 1 बार भाजपा विजय हुई है। साथ ही 1957 से लेकर 2018 तक मात्र 2 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने 2 बार इस विधानसभा से जीत दर्ज की। साथ ही दोनों विधायकों ने तीसरा चुनाव भी लड़ा, जिसमें एक विधायक अब तीसरा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। आइए नजर डालते हैं केकड़ी विधानसभा की उस तस्वीर पर जिससे हम करेंगे आपको रूबरू। सबसे पहले हम बात करते हैं सन 1957 की। 1957 में पहला चुनाव हुआ जिसमें केकड़ी विधानसभा पर 2 सीटें थी, एक एससी और एक जनरल के लिए आरक्षित थी। 1957 में हरिभाऊ उपाध्याय जनरल सीट से विजय हुए और हजारी एससी सीट से विजय हुए। दोनों ही इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी थे जिन्होंने 1957 में केकड़ी विधानसभा से जीत दर्ज की। और अब बात करेंगे हम 1962 के चुनाव की। केकड़ी विधानसभा में 1962 के चुनाव में केकड़ी विधानसभा की सीट जनरल के लिए आरक्षित हुई। इसमें एक बार फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस के हरिभाऊ उपाध्याय केकड़ी विधानसभा से दूसरी बार विधायक बने और 1962 में जनरल सीट पर हरिभाऊ उपाध्याय कांग्रेस से विजय हुए। उन्नीस के बाद तीसरा विधानसभा चुनाव 1967 में हुआ। ये सीट एससी के लिए आरक्षित थी और 1967 में केकड़ी विधानसभा की सीट से देवीलाल बुरासिया जो कि SWA पार्टी से थे, केकड़ी विधानसभा से विजय हुए। 1967 का यह परिणाम था जिसमें देवीलाल बुरासिया केकड़ी विधानसभा सीट से विधायक बने। ये SWA पार्टी से उम्मीदवार थे। उसके बाद केकड़ी विधानसभा सीट पर 1972 में चुनाव हुए। 1972 में भी ये सीट एससी के लिए आरक्षित थी, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की जमुना सोलंकी जीत कर विधायक बनी। जमुना सोलंकी 1972 में केकड़ी विधानसभा की विधायक रही। यह भी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से विजय हुई। 1972 के बाद 1977 में फिर से विधानसभा चुनाव हुआ। 1977 में भी ये सीट एससी के लिए आरक्षित थी और केकड़ी विधानसभा से मोहनलाल ढोली केकड़ी विधानसभा से विधायक बने। ये JNP पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ा था। बताया जाता है कि मोहनलाल बघेरा निवासी थे और यह 1977 में केकड़ी के विधायक बने, जो कि JNP पार्टी से उम्मीदवार थे।
इसके बाद हम बात करेंगे 1980 के विधानसभा चुनाव में। 1980 में भी केकड़ी विधानसभा की सीट एससी पुरुष के लिए आरक्षित थी और 1980 में एक बार फिर से केकड़ी विधानसभा की सीट पर कांग्रेस ने अपना परचम लहराया और इंडियन नेशनल कांग्रेस से तुलसीराम परेवा 1980 में केकड़ी विधानसभा से विजय होकर कांग्रेस के विधायक बने। 1980 में तुलसीराम परेवा केकड़ी विधानसभा से विधायक बने। अब बात करें हम केकड़ी विधानसभा के 1985 के चुनाव में। 1985 में एक बार फिर से कांग्रेस ने परचम लहराया और कांग्रेस के ललित भाटी यहां से चुनाव जीत गए। यह सीट भी एससी के लिए आरक्षित थी और 1985 में कांग्रेस के ललित भाटी केकड़ी विधानसभा से विधायक बने और लगातार दूसरी बार इस सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। 1985 के बाद फिर से 1990 में विधानसभा के चुनाव हुए और 1990 में शंभुदयाल बड़गुजर ने केकड़ी विधानसभा से जनता दल पार्टी से अपना भाग्य आजमाया और एससी की यह सीट आरक्षित थी और 1990 में शंभुदयाल बड़गुजर ने भारतीय जनता दल से जीत दर्ज कर इस चुनाव में 1990 में ललित भाटी को शंभुदयाल बड़गुजर ने हराया था और शंभुदयाल बड़गुजर की यह पहली जीत थी। 1990 में जनता दल के खाते में केकड़ी विधानसभा की सीट गई। उसके बाद 1993 में विधानसभा का चुनाव हुआ। 1993 का चुनाव जिसमें केकड़ी विधानसभा पर पूरे राजस्थान की निगाहें थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी से शंभुदयाल बड़गुजर को उम्मीदवार बनाया गया। जनता दल का विलय हो गया था भारतीय जनता पार्टी में और 1993 में लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी से शंभुदयाल बड़गुजर उम्मीदवार बने और कांग्रेस से यहां पर जगन्नाथ पहाड़िया 1993 में कांग्रेस के उम्मीदवार थे। इस 1993 में केकड़ी विधानसभा की सीट पर पूरे राजस्थान की निगाह थी, लेकिन शंभुदयाल बड़गुजर यहां पर भारतीय जनता पार्टी से जीते और 1993 में लगातार दूसरी बार केकड़ी विधानसभा की सीट पर विधायक बने। उसके बाद 1998 में राजस्थान विधानसभा चुनाव हुआ। इस बार 1998 में केकड़ी विधानसभा की सीट एससी के लिए आरक्षित थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फिर से शंभुदयाल बड़गुजर को चुनाव मैदान में उतारा। तो वहीं कांग्रेस ने नए चेहरे के रूप में कांग्रेस के बाबूलाल सिंगारिया को चुनाव मैदान में उतारा। 1998 का चुनाव मुकाबला काफी रोचक हुआ, लेकिन लगातार तीसरी बार शंभुदयाल बड़गुजर चुनाव में खड़े हुए और इस बार यह सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। 1998 में शंभुदयाल बड़गुजर को हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस के बाबूलाल सिंगारिया ने केकड़ी विधानसभा की सीट से जीत दर्ज की। उसके बाद 2003 का विधानसभा चुनाव जिसमें कांग्रेस ने एक बार फिर से बाबूलाल सिंगारिया पर विश्वास जताया और केकड़ी विधानसभा से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय उम्मीदवार को तवज्जो देते हुए गोपाल धोबी को चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन यहां पर बाबूलाल सिंगारिया का 2003 में कांग्रेस में ही विरोध हो गया था और कांग्रेसियों ने ही बाबूलाल सिंगारिया की बगावत की थी और स्थानीय मुद्दा भी हावी रहा। उसी के तहत यहां पर भाजपा के गोपाल धोबी को 2003 में जीत दर्ज की। 2003 में यह सीट फिर से भारतीय जनता पार्टी के खाते में चल गई और यहां से भाजपा के गोपाल लाल धोबी विजय हुए। 2003 के बाद 2008 यह केकड़ी विधानसभा का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव था, क्योंकि यहां पर परिसीमन के बाद पहली बार जनरल के लिए केकड़ी विधानसभा की सीट आरक्षित हुई और कांग्रेस और भाजपा दोनों ही तरफ से नए चेहरों को मौका दिया। इस बार कांग्रेस के कद्दावर नेता डॉक्टर रघु शर्मा केकड़ी विधानसभा से उम्मीदवार रहे, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से रिंकू कंवर राठौर चुनाव मैदान में थी। परिसीमन लागू होने के बाद जनरल सीट पर कांग्रेस के रघु शर्मा और भाजपा के रिंकू कंवर राठौर के बीच चुनावी मुकाबला था, लेकिन यह सीट कांग्रेस के खाते में चल गई। रघु शर्मा की यह पहली जीत थी। 3 बार चुनाव हारने के बाद केकड़ी विधानसभा से उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई और 2008 के चुनाव में पहली बार उन्होंने केकड़ी विधानसभा की सीट से जीत दर्ज की और 2008 में यह सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। उसके बाद 2013 का विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें एक बार फिर से कांग्रेस ने डॉक्टर रघु शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा। वही भारतीय जनता पार्टी ने नए चेहरे के रूप में, युवा नेता के रूप में शत्रुघ्न गौतम को चुनाव मैदान में उतारा। दोनों ही ब्राह्मण प्रत्याशी को चुनाव में उतारा गया और विधानसभा चुनाव 2013 में डॉक्टर रघु शर्मा को केकड़ी विधानसभा की सीट से हार का सामना करना पड़ा। गौरतलब है कि यहाँ पे कांग्रेस के बागी बाबूलाल सिंगारिया ने भी
चुनाव लड़ा था और उसी का फायदा मिला और यहां से भारतीय जनता पार्टी के शत्रुघ्न गौतम 2013 के चुनाव में विजय हुए और उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता डॉक्टर रघु शर्मा को 2013 का चुनाव हराया और यह सीट भाजपा के खाते में चली गई। उसके बाद मुकाबला 2018 केकड़ी विधानसभा चुनाव में 2018 में फिर से तीसरी बार कांग्रेस ने डॉक्टर रघु शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा और भारतीय जनता पार्टी ने नए चेहरे के रूप में राजेंद्र विनायका को चुनाव मैदान में उतारा। मुकाबला काफी रोचक था, लेकिन यहां पर 2018 में एक बार फिर से कांग्रेस के डॉक्टर रघु शर्मा ने जीत दर्ज की और भाजपा के राजेंद्र विनायका को यहां पर हार का सामना करना पड़ा। 2018 में यह सीट फिर से कांग्रेस के खाते में चल गई और डॉक्टर रघु शर्मा यहां से विजय हुए। तो ये थी 1957 से लेकर 2018 तक का केकड़ी विधानसभा की सीट का इतिहास। यहां पर 1957 से लेकर 2018 तक अब तक कांग्रेस के 9 विधायक चुने गए, भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक चुने गए, जनता दल का 1 विधायक चुना गया, HWA का 1 विधायक चुना गया और JNP का 1 विधायक चुना गया। 1957 से लेकर 2018 तक केकड़ी विधानसभा की सीट पर वैसे कांग्रेस का दबदबा रहा। जब ये SC के लिए आरक्षित थी, कांग्रेस के 9 विधायक रहे, भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक रहे, जनता दल का 1 विधायक रहा और स्वतंत्र पार्टी का 1 विधायक रहा और JNP का 1 विधायक रहा। 1957 से लेकर 2018 तक कांग्रेस का इस विधानसभा सीट पर दबदबा रहा। उन्नीस से लेकर 2018 तक के विधायक से तो हमने रूबरू करा दिया, लेकिन अब 2023 का मुकाबला सामने है कि एक बार फिर से भाजपा के शत्रुघ्न गौतम के साथ डॉक्टर रघु शर्मा का मुकाबला होगा। हालांकि यह तय है कि कांग्रेस से भी वर्तमान विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ही चुनाव मैदान में होंगे। क्या एक बार फिर से पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम 2013 का परिणाम दोहरा पाएंगे या फिर विकास के दम पर चुनाव लड़ने वाले डॉक्टर रघु शर्मा केकड़ी विधानसभा से जीत दर्ज कर पाएंगे? ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा, ये सब मतदाता ही तय करेंगे। फिलहाल दोनों ही पार्टियों द्वारा मतदाताओं को रिझाने का प्रयास भी किया जा रहा है और घर घर जाकर संपर्क भी किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि 2023 का ये मुकाबला और 2023 का ये ऊंट किस करवट बैठता है। केकड़ी जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा के निर्देश पर सावर उपखंड क्षेत्र में विधानसभा चुनाव में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपखंड अधिकारी छत्रपाल चौधरी, तहसीलदार भोपाल सिंह मीणा व थाना प्रभारी मानवेंद्र सिंह चौहान के सानिध्य में ग्रामीणों को सजग करने के लिए रेपिटेशन फोर्स के साथ सावर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च को लेकर रेपिटेशन फोर्स ने सांसी बस्ती, शाहपुरा गेट दरवाजा, गोलहताई, इलाहाजी का चौक, केकड़ी गेट दरवाजा से बस स्टैंड होकर वापस पुलिस थाना परिसर पहुंचा। उपखंड अधिकारी छत्रपाल चौधरी ने बताया कि आगामी 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर रेपिटेशन फोर्स का फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च के माध्यम से ग्रामीणों को संदेश दिया गया कि विधानसभा चुनाव के दौरान शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के साथ ही आचार संहिता की कड़ाई से पालना करें। कानून व्यवस्था बिगाड़ने व आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उपखंड अधिकारी छत्रपाल चौधरी के साथ पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने मतदान केंद्रों का निरीक्षण भी किया। केकड़ी जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के निर्देशन में भिनाई थानाधिकारी नाहर सिंह मीणा ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया है। थानाधिकारी नाहर सिंह मीणा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक ट्रक लीलैंड जिसमें अवैध अफीम डोडा पोस्ट भरा हुआ है जो भीलवाड़ा की तरफ से बांदरवाड़ा जा रहा था, अगर कार्रवाई की जाए तो भारी मात्रा में अफीम डोडा पोस्ट की सूचना मिली। मुखबिर की सूचना पर पुलिस बांदरवाड़ा नेशनल हाईवे पर पहुंची, जहां पर भीलवाड़ा से नसीराबाद की तरफ जाने वाले लेन पर नाकाबंदी शुरू की। मुखबिर की सूचना के मुताबिक उक्त ट्रक नंबर आता दिखाई दिया, जिसे पुलिस ने रुकवाकर तलाशी ली तो प्याज के कट्टों की आड़ में प्लास्टिक के 6 कट्टों में 1 क्विंटल 10 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्ट भरा हुआ था। पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ बिना परमिट व लाइसेंस के मिलने पर उक्त ट्रक को जब्त कर आरोपी रणजीत सिंह पुत्र माडा सिंह जाति जट सिख निवासी देसू जिला सिरसा हरियाणा व गुरप्रीत सिंह पुत्र मिट्टू सिंह जाति जट सिख निवासी देसू जिला सिरसा हरियाणा व शक्तिमान पुत्र छोटूराम जाति विश्नोई निवासी के एनडी पुलिस थाना रावला जिला अनूपगढ़ को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान बिना पुलिस थाने के आधा दर्जन से भी ज्यादा पुलिसकर्मी मौजूद रहे।
राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उप शाखा भिनाई की प्रथम बैठक है शुक्रवार को राजकीय माध्यमिक विद्यालय भिनाई में जिला उपाध्यक्ष अर्जुन खींची व जिला अतिरिक्त महामंत्री ताराचंद प्रजापत के निर्देशन में अध्यक्ष गोविंद राम जांगिड़ व मंत्री दिनेश कुमार वैष्णव के सानिध्य में संपन्न हुई। बैठक में चुनाव में रिक्त रहे पदों पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान सर्वसम्मति से उप शाखा के निम्न पदों पर चयन किया गया। उप सभाध्यक्ष पद पर ललित किशोर पारिक सिंगावल, उपाध्यक्ष पद महिला पद पर कांता कुमार चचुंद्रा, पंचायत समिति शिक्षक विजय कुमार वर्मा बांदरवाड़ा, प्रधानाचार्य प्रतिनिधि चंद्र प्रकाश बड़गांव, पंचायत शिक्षक सहायक सज्जन सिंह गौड़ भिनाई, संस्कृत शिक्षक प्रतिनिधि रामसू बेरवा देवलिया कला, प्रयोगशाला सदस्य रिंकू जाट भिनाई, शारीरिक शिक्षक पद पर हरीश कुमार शर्मा गड्ढा कला को सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया। बैठक में जिला उपाध्यक्ष अर्जुन कीची, जिला अतिरिक्त महामंत्री ताराचंद प्रजापत, जिला प्रतिनिधि अनिल कुमार राव, उप शाखा अध्यक्ष गोविंद राम जांगिड़, उप शाखा मंत्री दिनेश कुमार वैष्णव, पूर्व अध्यक्ष धर्मीचंद माली, ओम प्रकाश डोडिया, राजू माली सहित कई जने मौजूद रहे।